इनकी बड़ी बड़ी आंखें, एकदम ऐसे। अच्छा, हम विचार कर रहे थे कि इनकी आंखें इनकी बड़ी बड़ी क्यों हैं जगन्नाथ महाप्रभु की। तो हमें एक बात समझ आई, अपनी मति है, बुरा ना मानना, सबके अपने अपने भाव होते हैं। हमारा ऐसा भाव है, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे कि कौन कौन आया है। जब हम पहली बार गए दर्शन करने जगन्नाथ, अब विनोद में मत लेना, भगवान के भक्त क्षमा करें, हम पहली बार जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करने आए, 1-1.5-2 साल हो गए, और पहले भी गए, बहुत पहले आए थे, 3-4 साल 5 साल पहले भी आए थे। तो जब हमने दर्शन करे तो पुजारी जी ने दर्शन करवाए, बड़े अच्छे दर्शन भय। तो खंबे के बगल से टिके टिके हमने खूब दर्शन करे, तब उतने ज्यादा लोग हैरान भी नहीं करते। तब हमने बड़े गौर से देखा तो बड़ी बड़ी आंखें। तो हम भीतर ही भीतर बात करते रहते। हम कहा, काओ गरग जी भगवान कैसे लग रहे? तो भीतर से ही हम जवाब दे, बहुत बढ़िया। तब फिर पूछा, काओ गरग जी ये भगवान की आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों, बाकी जगह नहीं है? तो हम भीतर ही से ही जवाब दे, हम कि वो देख रहे कौन आया है कौन नहीं है। पर हमें एक बात, ये तो हो गई भाव की बात, पर एक बात और सच भी यही है, ठाकुर जी बड़ी बड़ी निगाहें करके अपने भक्तों के दुखों और पीड़ा का हरण करने को बैठे। इसीलिए भगवान की बड़े बड़े निगाहें, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की इसलिए बड़ी बड़ी निगाहें। तो पुरी की बड़ी महिमा। एक बात और, भगवान अनेक रूप में अनेक जगह पर बैठे, लेकिन यहां पर आप जब दर्शन करेंगे तो आपको ठाकुर जी राधा जी के साथ नहीं मिलेंगे, बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान। दाऊ भैया हैं, बहन सुभद्रा हैं और ठाकुर जी। अब चर्चा करते हैं कि ठाकुर जी यहां पर इस रूप में क्यों बैठे हैं और यहां पर ये 3 रूप ठाकुर जी ने क्यों बनाए और यहां पर क्यों आए, इस पर हम आपको बहुत अद्भुत चर्चा यहां पर वर्णन आया है। पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में भी आया। ये पूरा क्षेत्र नील पर्वत पर सुशोभित है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में वर्णन आया, नीलाचलेन महता मध्यस्थेन विराजतम एकस्तन्विव पृथिव्याः सुदूरात् प्रतिभावितम। नील पर्वत के मध्य में सुशोभित पुरी का नाम जगन्नाथपुरी है। ये जगत के नाथ हैं, इसलिए इनका नाम जगन्नाथ है। क्या नाम है? जगन्नाथ है। जगत के यह दाता है, इसलिए इनका नाम जगन्नाथ है। लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का प्रागट्य यहां पर क्यों हुआ, तब वर्णन आया, इंद्रधुम्नो नाम राजा युगे सत्ये भविष्यति वैष्णवः सर्वयज्ञाना माहर्ता शास्त्र को विदहा। 2 कथाएं हैं श्री ठाकुर जी की। एक कथा, एक इंद्रधुम्न नाम का राजा था, बड़ा प्रतापी था, भगवत भक्त भी था। किसी ने ठाकुर जी की महिमा सुनाई उसे कि भगवान जो है नीलांचल पर्वत के मध्य में विराजित पुरी में ठाकुर जी विराजमान होंगे। वैष्णव आदि ब्राह्मणों के द्वारा भगवान की खूब महिमा सुन रखी थी। धीरे धीरे श्री ठाकुर जी से बड़ा प्रेम हो गया। भगवान के दर्शन पाने की लालसा से खूब उत्कंठा जागी और यत्र तत्र ब्राह्मण आचार्यों से भगवत प्राप्ति के मार्ग पूछने लगा। भगवान भी बड़े दयालु। एक दिन भगवान स्वप्न में आए और बोले, सुनो, अमुक अमुक दारुक वृक्ष के यहां की लकड़ी कटवाकर
एक बूढ़ा ब्राह्मण आएगा, उसके द्वारा हमारी मूर्ति को बनवाकर नीलांचल पर्वत के मध्य में पुरी में जाकर के हमको स्थापित कर देना, और कली काल में हमारी पूजा भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में होगी। जय हो महाराज। स्वप्न की बात सत्य मानकर राजा प्रणाम करके उठ बैठा। प्रातः काल हुई तो राजद्वार पर एक बूढ़ा ब्राह्मण बन के आया। कोई बूढ़े ब्राह्मण को देख करके स्वाभाविक रूप से स्वागत किया राजा ने। आओ महाराज विराजो। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि हमको एक स्वप्न आया है कि आपके द्वारा मार्गदर्शन में एक मूर्ति बननी है, क्या ऐसा कोई संकल्प है? बोले बिल्कुल सही सुना महाराज, हमको स्वप्न में आज्ञा लगी महाप्रभु की कि महाप्रभु का श्री विग्रह, विशालतम विग्रह बनाया जावे। अगर आपको भी स्वप्न में आज्ञा लगी तो आप कृपा करके महाप्रभु की विग्रह को बनाइए। तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला सुनो, वो बूढ़े ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात विश्वकर्मा जी ही थे। बोले सुनो, हम मूर्ति तो बना देंगे पर शर्त एक है। बोले क्या? बोले जब हम मूर्ति बनावे तो बंद कमरे में बनाएंगे और कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई अगर दरवाजा खोल देगा सोई हम भाग जाएंगे, चाहे जितनी बनी हो। राजा ने कहा महाराज कोई नहीं जाएगा, हम राजा हैं। राजा इंद्रदुम्न ने कहा महाराज कोई नहीं आएगा, आप शुरू करो। स्वप्न के अनुसार बताई हुई दारुक नाम के वृक्ष को वह बूढ़ा ब्राह्मण काट करके लाया, एक विशालतम कमरे में रखा और द्वार को बंद किया। राजा से कहा अच्छा अब आप इंतजार करना, कोई प्रवेश ना करे। राजा वैष्णव था, आज्ञा मानी। कई दिनों तक वह ब्राह्मण बाहर नहीं निकला। रोज खटखट की आवाज आवे, राजा सुनता रहे। एक दिन आवाज नहीं आई, इन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि खटखट करते ही खटापट हो गए, कुछ गड़बड़ हो गई, खटखट की आवाज ही नहीं आ रही। सो तो नहीं गए? जैसे ये देखो कथा में सो रहे हैं कलकत्ता वाले, सोने दो, ये भी बड़ा सुख है। हाँ, तो राजा को लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। खूब रोका अपने आप को, जब आवाज नहीं आई तो राजा ने ही द्वार को खोल दिया। द्वार को खोला तो मूर्ति अधूरी बनी थी, हाथ पूरे बन नहीं पाए थे, ऐसे ही थे, यहां तक पैर भी नहीं बन पाए थे। और वह बूढ़ा ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गया था। राजा समझ गए हमसे बड़ी भूल हुई। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात श्री विश्वकर्मा जी थे। पर अब क्या है, अब तो मूर्ति का प्रण था, एक बार में ही बनेगी, तो कोई बनते हुए देखे ना। बड़ा मन में ग्लानि छाई, खूब रोने लगे इंद्रदुम्न, मन में पीड़ा हुई, खूब रोने लगे। तब रात्रि काल में फिर जगन्नाथ प्रभु प्रकट हुए। बोले भैया हमारी इतनी ही इच्छा थी, हम अधूरे नहीं हैं, पूरे हैं। और एक काम करो, स्थापना करवाओ। आज से नीलांचल पर्वत के मध्य में पुरी क्षेत्र में हम सदा सदा के लिए ही विराजमान होंगे। बड़ा नाम है उसको, फेमस। और उसके क्षेत्र के लोग, जिला के लोग डरते हैं, भयंकर गुंडा भैया। अजय जी गलत नहीं कहते, एकदम गुंडा आदमी, बहुत गुंडा आदमी, लोग डरते हैं क्षेत्र। हमारे पास आओ 2-3 साल पहले, बोले दीक्षा लेने आपकी, तो हम ही खोंडल लगू कि ऐसे आदमियां दीक्षा दें कि ना दें। कल के दिन को दिमाग खराब हो जाए तो गोलियन से बात करत, बोलियन से करते ही नहीं है। अब भाई दिमाग खराब हो जाए, धर दे, बोले होगा गुरु जय जय टन हम तो गए काम। बोलो दीक्षा लेनी है। थोड़ी देर सोचने के बाद हमने सोची बाहर में गो, ऐसे बिगड़े भाई आदमन को दीक्षा न दे तो कोनो मतलब ही नहीं। इन्हीं को तो सुधारने, सुधरे को तो सब दीक्षा दे, अपन बिगड़े को दे। तो हमने दीक्षा दे दी, काना ने फूंक दे, बड़ी श्रद्धा दिखाने लगो गुरु हमके चेले। पर आशीर्वाद तो दे, पर भीतर तो लगे। अच्छा वो आशीर्वाद भी ले तो कुर्ता ऊपर होगा, पीछे दोनों दिखानी। अरे हमकी और खतरा। हमने बड़ो डांटो, हमके शर्म नहीं आती, तुम दीक्षा ले हथियार लेके आते हो। बल्कि उसकी वो लाइसेंस ही थी, हाओ पिस्टल, हाओ लाइसेंस ही थी।
अब जो है एक दिन बोला कि 1-1.5 साल हो गए, बोले गुरुजी बड़ी कृपा है, घर चलो हमारे चरण रख दो। हमने कही ऐसो आदमी सुधर गो, चरण रख दे वो चाहिए, तो हम उनके घर गए। जैसे ही घर गए तो घर वाली ने बड़ी आरती करी, स्वागत भाव, भीतर जाके बैठे सोफा पे, दोनों ने चरण पकड़े। हमने धीरे से कहा, हमने कहा बेटा हमें चाय पीनी है, चाय बनाओ। तो सुन के बड़े चौंके हम। वो बहू जो है पति से बोली, सुन नहीं रहे गुरुजी या चाय पीनी? सो बोलो तुम बनाओ। वो बोलो एकदम ऐसे खड़ो, बोलो सो तुम बनाओ। घर वाले हम आज गुरुजी से मिल रहे दीक्षा के बाद, हमें दर्शन कर लें, तो तुम तो दिन भर रात होते, जाओ चाय बना के लिया। जब हमने हालत देखी हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। फिर तो हम जो ऐसे बैठे थे उनके सामने तना कहा तो कर दे, हाँ ठीक है, हमने बना लिया। आओ, हम समझ गए कि इसकी चाबी यहाँ है। जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं, कई बार जादूगरों की जान तोते में होती है। हमने कहा बाहर में गया, जा बना लिया। तो क्या सुना रहे थे हम? हाँ, हमारे चक्कर में वो और भूल गए असली बात। तो ताहे अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। जो पूरी दुनिया को नचाते हैं उनको भी गोपियां नाच नचाती हैं। ये भगत की ताकत है। ये किसकी ताकत है? भगत की ताकत है कि भक्त भगवान को ताहे अहीर की छोहरियां छचिया जिनकी दृष्टि से त्रिभुवन सनाथ है, जो जग के मालिक और जग के नाथ हैं, फैलाकर आज अपने दोनों हाथ हम कहते हैं अपनाने हमें आए हैं जगन्नाथ। ऐसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, गोविंद जी की वार्ता के लिए हम सब बैठे हैं। अब क्या सुना दे, इतनी महिमा है जगन्नाथ। हम सुबह से ही बैठे बैठे पढ़ रहे थे। आहा, क्या कहना जगन्नाथ महाप्रभु जी के बारे में, तो जितना कहा जाए उतना कम। पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा में श्री जगन्नाथ स्वामी जी की इतनी महिमा गाई गई। आहा, बोलो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की, पुरुषोत्तम भगवान की। अच्छा, एक जगह लिखा, ब्रह्म हत्यादि पापानां शोधकम यस्य नाम वै कीर्तितम सर्व शुभदम नमस्तस्मै शुभात्मने। किसी को ब्रह्म हत्या लग गई हो, ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या लग करके कोई पापी बन गया हो, वो भी केवल एक बार जगन्नाथ महाप्रभु की ध्यान का, नाम का स्मरण कर ले, एक रात निवास यहां कर ले, तो वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। ऐसी जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा है। ये पूरा जगन्नाथपुरी का क्षेत्र शंख आकार में है। कौन से आकार में है? शंख आकार में। वैसे तो पंचकोशी परिक्रमा का महत्व है 15 किलोमीटर का। 5 कोसी परिक्रमा है यहाँ की 15 किलोमीटर की। लेकिन ये जगन्नाथपुरी का पूरा क्षेत्र, पूरी क्षेत्र लगभग 140 किलोमीटर का माना गया। कितना? 140 किलोमीटर। और पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा में श्री जैमिनी और वेद व्यास जी के बीच में जो संवाद है उसमें हमने पढ़ा, महाराज इस 140 किलोमीटर परिक्षेत्र पुरी के क्षेत्र में जितने भी लोग रहते, बोले भैया एक रात कोई वास कर लेवे तो वो साधारण मनुष्य नहीं रहता, वह भगवान के सात स्वरूप 4 भुजा वाला दिखाई पड़ता है। बोले किसको? बोले देवताओं को। तो यहां रहने वाले लोग साधारण मनुष्य नहीं दिखाई पड़ते, देवताओं को यहां के लोग भगवान के सात स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, भगवान के जैसे दिखाई पड़ते हैं।
भगवान श्री हरि के कितने हाथ हैं? 4। 4 भुजाओं वाले लोग दिखाई पड़ते हैं। जगन्नाथ प्रभु की केवल इतनी महिमा नहीं है। कलिकाल में एक समय ऐसा आएगा कलयुग में कि सभी नदियां विलुप्त होंगी। गंगा जी, जमुना जी आदि आदि जितनी नदियां हैं विलुप्त हो जाएंगी। सब तीर्थ विलुप्त हो जाएंगे, लोप हो जाएंगे। अब वैसे विलुप्त का तो सीधा सा उदाहरण यही है, अभी भी गंगा जी दूषित हैं, जमुना जी भी दूषित हो गई, तो धीरे धीरे असली रूप चला जाएगा, नकली बचेगा। यही विलुप्त होना है। देवताओं की मूर्तियों का देवत्व चला जाएगा, लेकिन भैया कलयुग के अंतिम चरण तक जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति का देवत्व नहीं जाएगा। अंतिम कलयुग के अंतिम तक 4,32,000 वर्ष के अंतिम तक जगन्नाथ महाप्रभु का स्वरूप जैसा था वैसा ही रहेगा। यहां की महिमा नहीं घटेगी, पूरी दुनिया के तीर्थों की महिमा घट जाएगी। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा, अंधविश्वास पाखंड जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो सब तीर्थों की महिमा घटेगी, परंतु जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा नहीं घटेगी। इतना ही नहीं, साधारण नहीं है जगन्नाथ महाप्रभु, ना ना, साक्षात ठाकुर जी यहां विराजमान है और अपने साथ स्वरूप में ही उनका यह क्षेत्र है। जगन्नाथ महाप्रभु का अपने ही स्वरूप में यह क्षेत्र है। एक जगह हमको बड़ा अद्भुत वर्णन मिला, हम आपको बता देवे। चराचर सदा बंदा चरणम तम परायणम नारायणम जगद्ध्योनि सृष्टि संहृति कारणम। भगवान जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है वो दारुक नाम के पेड़ से बनाई जाती है। दारू, यहां उड़िया भाषा में उसको दारू कहते हैं, पर हिंदी में उसे नीम कहते हैं। पर उड़िया भाषा में दारू। हाँ, उसको हिंदी में नीम का वृक्ष कहते हैं, निम्बा। हाँ, तो दारुक वृक्षों का वर्णन शास्त्रों में मिला। आज भी 19 साल 29 साल या 12 साल में जब नया विग्रह बनाया जाता है, कभी 12 साल में, कभी 19 वर्ष में, अभी जो लास्ट हुए 15 साल में हुआ, 19 साल में, अभी 19 साल, कभी 12 वर्ष में, कभी 19 वर्ष में भगवान का नया विग्रह बनाया जाता, स्थापित किया जाता।